तो अगर कोई व्यक्ति अपना अनाहत चक्र बैलेंस कर रहा है तो रिश्तों में क्या प्रभाव आएगा, ये भी मैं जानना चाहूँगी। जैसे ही तुम्हारा अनाहत एक्टिवेट होता है, तुम्हारे सभी रिश्ते, मानव के रिश्ते, तुम्हारे एनिमल्स के साथ, पेड़ पौधे, इस पूरी जगत प्रकृति के साथ तुम्हारा रिश्ता जो है वो पूरा, वो बहुत अनकंडीशनल हो जाता है। अब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं। हाँ, अब तुम बस देने की कला में आ जाते हो। हाँ, कुछ वहाँ से मिले तो प्रसाद है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब तुम अपने किसी प्रियजन के लिए कुछ कर रहे हो, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन नहीं कि इन रिटर्न मुझे ये मिलेगा। यहाँ तुम रियल स्वतंत्रता में प्रवेश करते हो। 7 मेजर चक्र हमारे शरीर में, और ये अनाहत एकदम सेंटर में है। इसके 3 चक्र नीचे हैं, जो संसार के चक्र हैं, प्रकृति के चक्र हैं, और इसके 3 चक्र ऊपर हैं, जो ईश्वर के जगत के चक्र हैं। ठीक, और बीच में कनेक्टिंग क्या है? अनाहत चक्र। तो अनाहत क्या हुआ? अनाहत द्वार है मानवीय अनुभव से ईश्वरीय अनुभव में प्रवेश करने का। हमें जोड़ता है दोनों रेलम से। एग्जैक्टली। कि वेद व्यास जी को भी ये बात समझ में आई नारद जी के थ्रू कि ज्यादा मानवता का कल्याण हृदय के मार्ग से होगा, बुद्धि के मार्ग से नहीं। तो हृदय का मार्ग क्या है? अनाहत चक्र। बुद्धि का मार्ग क्या है? आज्ञा चक्र। और लार्जर पॉपुलेशन का, आम मानवता का, हम सब का उद्धार, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर की प्राप्ति का जो सुगम मार्ग है, वो हृदय का मार्ग है। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। देखिए, यूँ तो हमारी बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स हैं और सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आज के जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनका मानना है कि एक ऐसा चक्र है जो बाकी 6 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन सा है वो चक्र? ये वो चक्र है जहाँ पर शिव और शक्ति का मिलन होता है। ये वो चक्र है जो आपको ईश्वरीय दुनिया से जोड़ता है, और वो चक्र है आपका अनाहत चक्र। देखिए, अनाहत यूनिवर्स का भी साउंड है, तो कोई तो बात होगी कि इसे अनाहत नाम दिया गया। क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये? जब भी हम चक्र की बात करते हैं, हम एक योगिक पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, योग के माध्यम से कैसे वो चक्र बैलेंस होगा। पर आज आपको अनाहत चक्र पे एक मास्टर क्लास मिलने वाली है, क्योंकि हम एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से, एक बहुत ही फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से इस चक्र को समझने वाले हैं, इसके नुआंसेस को समझने वाले हैं। कैसे इस चक्र को बैलेंस करने से आपके रिश्ते बेहतर होंगे, सबसे पहले खुद के साथ और फिर दूसरों के साथ। कैसे वो प्रेम, करुणा, अनकंडीशनल लव आप में से बहेगा, कैसे वो डिवाइन तत्व आपके अंदर आएगा अगर आप अपने अनाहत चक्र पर काम करते हैं। और इस पॉडकास्ट के एंड में हमने गुरुदेव के साथ एक मेडिटेशन भी किया है, जिसको आप कहीं पर भी कभी भी बैठकर कर सकते हैं और अपने हार्ट चक्र पर, अनाहत चक्र पर काम कर सकते हैं। और आज के जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनसे आप पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं, उनके पॉडकास्ट को आपने बहुत पसंद किया है। मैं फिर से स्वागत करना चाहूँगी आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री अनीश जी का। गुरुदेव, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। बहुत बहुत धन्यवाद रंगोली, वंस अगेन। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप फिर से आए, और आज एक उतना ही सोलफुल डिस्कशन हमारी ऑडियंस को मिलने वाला है। हमने पिछले जो वीडियोस थे जो आपके साथ किए, उनमें बहुत से यूज़र्स के, बहुत से व्यूअर्स के कमेंट्स थे कि हम आज अनाहत चक्र पर बात करें। तो आज हमने उसी चक्र को चुना है। देखिए, अनाहत चक्र जिससे लव, कंपैशन, इमोशनल बैलेंस से एसोसिएट किया जाता है। हमारी बॉडी के जो 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो हमारे जीवन के बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजंस में हमारी हेल्प करेगा अगर हमारा हार्ट चक्र ही बैलेंस नहीं होगा। तो आज हम उसी अनाहत चक्र, उसी हार्ट चक्र की बात करने वाले हैं। तो गुरुदेव, यहीं से शुरुआत करते हैं कि क्या साइंस होंगे एक इंसान की लाइफ में कि उसका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है और उसे कैसे एक्टिवेट किया जाए? बहुत सुंदर। मुझे लगता है रंगोली, थोड़ा सा इससे पहले हम अनाहत चक्र को समझ लेते हैं जी, फिर इसके साइंस पे आएंगे। जी बिल्कुल। कि क्या वो सिग्नल्स हैं। हाँ, कि आपके लेंस के थ्रू अनाहत चक्र क्या है। जितना सिंपल टर्म्स में हम उसे लव, कंपैशन के कॉन्टेक्स्ट में जानते हैं, उसके बियॉन्ड अनाहत चक्र क्या है। करेक्ट।
और क्यों इसकी आवश्यकता है, आज थोड़ी सी उस पर भी बात करते हैं। जी। बहुत सारे साधक रंगोली जब हमसे मिलते हैं तो उनका एक प्रश्न होता है या एक वो चीज़ हमसे शेयर करते हैं, और आई एम श्योर कि ये बहुत हमारे जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं उनको अभी ये अनुभव होगा कि ध्यान में बैठते ही चेतना, ऊर्जा, ध्यान थर्ड आई सेंटर पे यानी आज्ञा चक्र पे जाता है। बहुत लोगों के साथ ये स्वतः होता है, और कुछ लोग ध्यान की विधियों से आज्ञा चक्र की तरफ ध्यान लेके जाते हैं। Yes. आंख बंद की और आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाया। ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा एक प्रोसेस है, और जैसा मैंने कहा बहुत लोगों के साथ ये स्वतः हो रहा है इस युग में। ये आज मैं कुछ चीज़ें शेयर करूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। ना। होता क्या है, अच्छा इससे पहले कहानी बताता हूँ आज तुम्हें। जी बिल्कुल। ताकि हम इसकी थोड़ी गहराई को समझ पाएं। एक अद्भुत ऋषि हुए भारत में, उनका नाम है वेद व्यास। जी। हम सब जानते हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि वेद व्यास ने वेदों की रचना की, उन्होंने ही महाभारत की भी रचना की। एक दिन की बात है, वेद व्यास जब वेदों की रचना कर चुके हैं, जब महाभारत की रचना कर चुके हैं, तो अपने आश्रम में बैठे हैं और थोड़ा उदास से बैठे हैं। तो नारद भ्रमण करते हुए आते हैं और वो वेद व्यास को देखते हैं। तो वेद व्यास को बोलते हैं, भाई वेद व्यास आप तो बहुत आनंदित हो गए, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए, आपने तो इतने अद्भुत ग्रंथों की रचना की है, आपने वेदों की रचना की, आपने महाभारत की रचना की, बट आपके चेहरे पे एक उदासी सी देख रहा हूं, क्या कारण है इसका? वेद व्यास नारद को बोलते हैं कि तुमने ठीक पहचाना नारद, कुछ एक अपूर्णता मेरे अंदर है। ये सब ग्रंथों की रचना तो कर ली मैंने, बट ऐसा लगता है कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ अपूर्ण है मेरे अंदर, कुछ चीज़ है जो खिली नहीं पूरी तरह से, और मैं भी जान नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ वो क्या है। हे मुनि नारद, आप तो सर्वज्ञाता हो, आप प्लीज मुझ पे करुणा करो, आप मुझे बताओ क्या कमी है मेरे अंदर। तो नारद ने आंखें बंद की और हंसने लगे। बोले वेदव्यास तुम्हें मालूम है तुमने क्या गलती की? क्या? बोले नहीं। बोले आपने अभी तक ऐसे ग्रंथों की रचना की है जो बहुत इंटेलेक्चुअल ग्रंथ हैं, यानी वेदों को समझने के लिए आपको हाई इंटेलेक्ट चाहिए, महाभारत को भी समझने के लिए आपको हाई इंटेलेक्ट चाहिए। हाँ, आपने अभी तक कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जो हृदय का ग्रंथ हो। ये तो सारे बुद्धि के ग्रंथ हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी ग्रंथ वेदव्यास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट ये इंटेलेक्ट बुद्धि के ग्रंथ हैं। हाँ, ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं, बट लार्जली दे आर इंटेलेक्ट ड्रिवन। आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जो हृदय का ग्रंथ हो, क्योंकि पूरी मानवता, अब ये इंपॉर्टेंट बात बोली नारद ने, बोले वेदव्यास को कि पूरी मानवता ईश्वर को हृदय के मार्ग से पाएगी, बुद्धि के मार्ग से नहीं पाएगी। तो वो ग्रंथ तो रचा नहीं आपने। तो वेदव्यास को ये बात समझ में आई। बोले आप ठीक बोल रहे हो, मैंने हृदय सेंट्रिक ग्रंथ नहीं लिखा अभी तक। उस एनलाइटनमेंट के बाद वेदव्यास ने जिस ग्रंथ की रचना की उसको बोलते हैं श्रीमद् भागवतम। और क्या है ये भागवतम? ये भक्ति का ग्रंथ है, ये हृदय का ग्रंथ है। इसमें नारायण की सभी लीलाओं का, उनके सभी जन्मों का, जो सभी अवतारों का वर्णन है, और बहुत सुंदर कहानियों के माध्यम से। तो ये ग्रंथ है हृदय का। अब ये मैं क्यों वर्णन कर रहा हूँ इस कथा का, कि वेद व्यास जी को भी ये बात समझ में आई नारद जी के थ्रू कि ज्यादा मानवता का कल्याण हृदय के मार्ग से होगा, बुद्धि के मार्ग से नहीं। तो हृदय का मार्ग क्या है? अनाहत चक्र। बुद्धि का मार्ग क्या है? आज्ञा चक्र। और लार्जर पॉपुलेशन का, आम मानवता का, हम सब का उद्धार, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर की प्राप्ति का जो सुगम मार्ग है वो हृदय का मार्ग है। अग्री। करेक्ट? यस। अब देखो इस दुनिया में हुआ क्या। जब से एक बच्चा पैदा होता है, हम सारी चेतना लगाते हैं, सारा प्रयास करते हैं उसका इंटेलेक्ट डेवलपमेंट के लिए, उसकी स्कूल की सारी शिक्षा, उसका करियर का सारा ग्रोथ,
सारी चीज़ें वो ऐसी पढ़ रहा है कि बुद्धि का विकास हो जाए। एब्सोल्युटली। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि उसके हृदय का विकास हो। यस, तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में कुछ ऐसा करते थे जिससे हृदय का विकास हो? कोई सब्जेक्ट था ऐसा? नहीं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया, अवेयरनेस ही नहीं है। हृदय का विज्ञान जो हमारे संतों को समझ में आ गया था, अनाहद चक्र की ताकत, ये उनको समझ में आ गई थी, और इसकी ताकत आज्ञा चक्र से ज़्यादा है। आज इस विषय पे हम बात करेंगे कि कैसे अनाहद चक्र की ताकत, प्रोफाउंडिटी आज्ञा चक्र से भी ज़्यादा है। अब इसकी हम बारीकियों में थोड़ा सा एंटर करते हैं। तुम इसको समझते रहना, एक एक में बहुत एक सीढ़ी चढ़ेंगे हम आज। बिल्कुल। ये मेरे लिए एक क्लास है। मैं यहाँ होस्ट से ज़्यादा एक स्टूडेंट की तरह बैठी हूँ, and I'm sure मेरे व्यूअर्स भी। करेक्ट। तो हम एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे और अनाहद की ऊंचाई को छुएंगे आज हम। तुमने वो हमेशा से हमने कथा देखी, चित्र देखा, हनुमान को जब प्रमाण देना होता है कि श्री राम और माँ सीता हमेशा मेरे साथ हैं, तो वो कहाँ प्रमाण देते हैं? अपने हृदय को चीर के। क्यों हनुमान जी ने अपने माथे को चीर के थर्ड आई में नहीं दिखाया? क्योंकि प्रेम तो यही होता है। क्योंकि प्रेम, और सिर्फ प्रेम नहीं रंगोली, ईश्वर का वास हृदय पे होता है, त्रिकुटी पे नहीं होता। जिसको हम बोलते हैं आत्मा का या ईश्वर का। देखो, हम सब ईश्वर के अंश हैं। बिल्कुल। हाँ, और हम सब इस शब्द से भी बड़े परिचित हैं, आत्मा, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ बोलते हैं। इसका वास कहाँ है शरीर में? वेयर डज दिस रिसाइड? ये आत्मा कहाँ रिसाइड करती है? इसका, जिसको हम बोलते हैं, इसका सीट कहाँ है? इसका वास कहाँ है हमारे शरीर में? जब मृत्यु होती है तो दिल ही बंद होता है। मृत्यु होती है तो सभी कुछ बंद हो जाता है, मतलब मगर इस आत्मा का, इस ईश्वरीय तत्व का जो वास है, वो हृदय पे है। राइट? तो हृदय इज अ वेरी अच्छा, एक और तरह से देखते हैं हम इसको। हाँ, मैं ये सारे एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे सभी साधक मित्र जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो इस बात को पकड़ पाए। जब आप बोलते हो मैं, मेरा नाम रंगोली, मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, तुम्हारा हाथ किस तरफ जाता है जब तुम मैं बोलते हो? मैं हूँ, ऐसे ही जाता है, हृदय की तरफ जाता है। ऐसा क्यों नहीं जाता ये मैं हूँ? सोचा कभी? अगर थर्ड आई सेंटर ही सारा खेल है, सारा ध्यान थर्ड आई सेंटर पे हो रहा है, तुम्हारे आत्मा का, ईश्वर का अगर वास यहाँ होता, तुम्हारे सेल्फ का, यानी जो हमारी जीवात्मा का अगर वास यहाँ होता, तो तुम बोलते मैं यहाँ। बट आदमी ऐसे नहीं बोलता। हाँ, जब भी मैं की बात आती है, जैसे हाथ तुम्हारा स्वतः हृदय की तरफ जाता है। ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये किसी को सिखाया नहीं बच्चे को, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि हर जीव को पता है, जीव मतलब हर मनुष्य को पता है कि एक्चुअली में उसका सेंटर, उसका वास, उसकी आत्मीयता, उसकी आत्मा, वो सब हृदय पे स्थित है। तभी हाथ भी यहाँ जा रहा है। ठीक, हम एक अंजुलि मुद्रा करते हैं, नमस्ते करते हैं, अंजुलि मुद्रा बोलते हैं इसको, अंजुलि मुद्रा। अंजुलि मुद्रा भी सेंटर ऑफ द चेस्ट में जाता है। जो सही तरीका नमस्कार का है वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। राइट? तो दोनों हाथ जोड़ के आप हृदय के तरफ आते हो। ये सारी चीजें हृदय की तरफ क्यों केंद्रित कर रही हैं? कभी सोचा हमने इस बात में? आज जरूर सोच रही हूँ। तुम देखो, हर चीज हृदय की तरफ केंद्रित कर रही है। बिल्कुल। क्योंकि अनकॉन्शियसली इस बात को हम जानते हैं कि रहस्य, जिस रहस्य को तुम सारी सृष्टि में खोज रहे हो, वो रहस्य तुम्हारे हृदय में है। अनकॉन्शियसली हम ये बात जानते हैं जी। अब इसका एक मज़ेदार घटना हुई। कुछ रोज पहले मैं एक इलॉन मस्क का इंटरव्यू देख रहा था। तो किसी ने इलॉन मस्क से पूछा, आप अरबपति हो, आप क्यों इतना काम कर रहे हो? आप छोड़ो, बैठो, आराम करो। क्या चीज़ है जो आपको प्रेरित कर रही है इतना काम करने के लिए? इलॉन मस्क बोले, मैं उसका जिस्ट बता रहा हूँ आपको। इलॉन मस्क बोले, इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ है और प्लैनेट्स पे भी जिंदगी है,
एक्स्ट्रा टेरिटरियल लोग भी हैं, सिर्फ पृथ्वी पे जीवन नहीं है, बहुत और पृथ्वियां हैं जिन पे जीवन है। मैं उस सब को जानना चाहता हूँ, मैं उस सब से जुड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं रॉकेट्स बना के भेज रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ उन प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक, मगर भारत में ये विद्या बहुत पहले से पता थी। हमें पता था जिस रहस्य को इलॉन मस्क या आज का साइंटिस्ट बाहर ढूंढ रहा है, अदर प्लैनेट्स पे ढूंढ रहा है, वो रहस्य हमारे हृदय के अंदर वास कर रहा है। तो सारा रहस्य कहाँ है? हृदय पे। और हृदय का मतलब क्या हुआ? अनाहत चक्र। तो आज हम अनाहत की और गहराइयों में प्रवेश करेंगे। अभी तक सही? बहुत ही फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से हमने आज अनाहत चक्र की शुरुआत कर दी है। करेक्ट। सो हम श्योर की और भी बहुत ही नुआंस्ड डिस्कशन ये होने वाला है। करेक्ट। अब हम थोड़ी और अनाहत की गहराई को पकड़ते हैं। मेरा ऐसा मानना है अनुभव के तल पे रंगोली, कि ध्यान मनुष्य को अनाहत पे करना है अगर उसको सहजता से ईश्वर के संसार में प्रवेश करना है, ईश्वर के जगत में प्रवेश करना है। तो गुरुदेव, हमें नेचुरली ध्यान की जब हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान यहीं क्यों आता है, हमें सिखाया क्यों जाता है? वो इसलिए, जैसा मैंने बोला, कि हमें हृदय की शक्ति पता ही नहीं आज तक। अब मैं तुम्हें कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स बताता हूँ जी, फिर हम अनाहत में प्रवेश करेंगे। अमेरिका में एक इंस्टीट्यूट है जो हृदय पे बड़ी रिसर्च कर रहा है। और ये हृदय से जब मैं बोल रहा हूँ, जब भी मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ हृदय, ये मैं हार्ट ऑर्गन की बात नहीं कर रहा, ये मैं हृदय यानी जो द सीट ऑफ सेल्फ, जहाँ आपका जीवात्मा का वास है, मैं उस हृदय की बात कर रहा हूँ जो कि सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है। जहाँ पे आपके अनाहत चक्र की लोकेशन है। उसको हम स्पिरिचुअल हार्ट बोलते हैं। हाँ, हम उसकी बात कर रहे हैं। तुम्हें पता, तुम्हारे शरीर के सभी ऑर्गन्स का, मेजर ऑर्गन्स का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक बायोमैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैं तुम्हें कुछ डेटा बताऊंगा जो चौकन्ना करने वाला। हाँ, तुम हैरान हो जाओगी। हृदय का इलेक्ट्रिक एनर्जी फील्ड माइंड के इलेक्ट्रिक एनर्जी फील्ड से 60 गुना ज्यादा बड़ा है। और हृदय का बायोमैग्नेटिक फील्ड, जो बायोमैग्नेटिक एनर्जी का फील्ड है, वो मस्तिष्क से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। क्या प्रमाण है इस बात का? ये तो साइंटिफिक रिसर्च हुई कैलिफोर्निया में, बट इसका अनुभव क्या है? तुम किसी कमरे में जाते हो, किसी व्यक्ति से मिलते हो, तुम्हारा हृदय बोलता है कि ये ठीक नहीं लग रहा ये व्यक्ति मुझे, हाँ, यहाँ की ऊर्जा ठीक नहीं लग रही। ये तुम्हारा दिमाग नहीं बोल रहा होता, क्योंकि हृदय का बायोमैग्नेटिक फील्ड, मैंने बोला, 100 गुना ज्यादा ताकतवर है दिमाग से। तो तुम्हारा हृदय वो तरंगें फील करता है, तुम्हारा माइंड नहीं तरंगें फील करता, वो हृदय की सेंसिटिविटी वो तरंग फील करती है। जैसे लोग कहते हैं ना, वाइब आ रही है मुझे, वाइब्रेशन फील। और तुम बोलते हो कि मेरा दिल कह रहा है कि ये ठीक नहीं है व्यक्ति। कोई तुमसे पूछता है अच्छा लॉजिक क्या है इसके पीछे, तो तुम लॉजिक तो नहीं दे पाते, बट तुम बोलते हो मेरा दिल कह रहा है कि इस व्यक्ति पे मैं विश्वास ना करूं, कि फीलिंग नहीं आ रही मुझे, राइट? तुम बोलते हो तुम्हारा दिल कह रहा है कि इस व्यक्ति पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, चाहे लॉजिक कुछ और भी बोल रहा है। तो लॉजिक यहाँ हो रहा है, बट तुम्हारा दिल फील कर पा रहा है कोई वाइब्रेशन, और ये बोल पा रहा है कि इस व्यक्ति पे मैं विश्वास कर सकती हूँ। ये प्रमाण है हृदय की शक्ति का, कि तुम्हारे दिल को कुछ रहस्य पता है, ये भांप जाता है सब कुछ। मैं ये सारे एविडेंस दे रहा हूँ तुम्हें और अपने मित्रों को, यहाँ अपने साधक मित्रों को, कि सबसे पहले हमें ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हारा हृदय, हार्ट सेंटर, अनाहत चक्र इज मच मोर पावरफुल देन योर आज्ञा चक्र। हाँ, तुम्हारा हृदय बहुत शक्तिशाली है। ठीक, अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे साधक मित्र इस बात तक तो समझ आ गई कि हृदय में कुछ रहस्य है, हाँ, जो आज्ञा चक्र से भी बड़ा है। ठीक, अब हम योगिक प्रोसेस में एंटर करते हैं जी। अब हम तंत्र और योग की साइड से इस हृदय को समझते हैं, इस हृदय चक्र, अनाहत चक्र को समझते हैं। ठीक, अब तुम देखो, 7 मेजर चक्र हमारे शरीर में, और ये अनाहत एकदम सेंटर में है।
इसके 3 चक्र नीचे हैं, जो संसार के चक्र हैं, प्रकृति के चक्र हैं, और इसके 3 चक्र ऊपर हैं जो ईश्वर के जगत के चक्र हैं, ठीक। और बीच में कनेक्टिंग क्या है? अनाहद चक्र। तो अनाहद क्या हुआ? अनाहद द्वार है। रंगोली, इस बात को समझो। अनाहद द्वार है मानवीय अनुभव से ईश्वरीय अनुभव में प्रवेश करने का। हमें जोड़ता है दोनों रेल्म से। एग्जैक्टली, जोड़ता है और द्वार है। मैं फिर से ये स्टेटमेंट दोहराता हूं जी। अनाहद चक्र द्वार है मानवीय तल से प्रवेश करो ईश्वरीय तल में, मानवीय अनुभव से प्रवेश करो ईश्वरीय अनुभव में। उसके लिए जो दरवाजा है वो है अनाहद चक्र। इसलिए इस दरवाजे को खोलना अत्यंत आवश्यक है। दूसरी बात, हम तंत्र और योग की भाषा में ही बात करते हैं, ऊर्जा की भाषा में। तुम्हें मालूम अनाहद चक्र की इमेज क्या है, यानी उसकी आइकॉनोग्राफी क्या है, उसका यंत्र कैसे बनाते हो? लोटस है, पेटल, और उसके मध्य में 2 ट्रायंगल्स हैं। हाँ, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल और एक ऐसा ट्रायंगल, एक ऊपर की तरफ दिखता हुआ, एक नीचे की तरफ। एक ही चक्र है पूरे शरीर में जिसमें 2 त्रिकोण आकार हैं, और ये सूचक किस बात के हैं कि यही वो बिंदु है, यही वो द्वार है जहां कुंडलिनी शक्ति यानी आदि शक्ति उठ के शिव चेतना से मिलती है, और वहां एक बिंदु है। दैट्स द सेंटर पॉइंट। तुम्हारा अनाहत चक्र एक मीटिंग पॉइंट है जहां तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा शिवत्व यानी तुम्हारी चेतना मिल जाती है। शिव और शक्ति का यूनियन। एग्जैक्टली। शिव और शक्ति जहां मिलते हैं वो अनाहत चक्र है, वो आज्ञा चक्र नहीं है। तो अब इसको हम तीसरी डायमेंशन, अब इसको हम वेदांत की डायमेंशन से देखते हैं जी। यानी डुअलिटी, द्वैत, ये संसार और ईश्वर, ये जो द्वैत है, ये द्वैत अनाहत चक्र पे मिलके अद्वैत बन जाते हैं। ये मर्जिंग पॉइंट है, हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आध्यात्मिक दृष्टि से ये सबसे इंपॉर्टेंट चक्र है। दूसरी बात, अनाहत चक्र सबसे सरल यात्रा है। अगर तुम्हें जीवन सहज बनाना है, तुम्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सरल बनाना है, तो तुम्हें ध्यान अनाहत पे करना है, तुम्हें आज्ञा पे ध्यान नहीं करना। ये सबसे सहज और सरल तल है जहां से ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश किया जा सकता है। ओके। मगर हम बार बार यहां पहुंच रहे हैं, करेक्ट। अब देखो ये क्यों हो रहा है। आज जितनी मानवता तुम देख रहे हो, हम सब साधक जितने भी तुम देखते हो मानवता को, हम सब उड़ते हुए लोग हैं, ख्यालों में जी रहे हैं, इमेजिनेशन में जी रहे हैं, राइट। हम धरातल पे नहीं जी रहे हैं, हम पृथ्वी से डिस्कनेक्टेड हैं। Are you understanding what I'm saying? I agree. हम अपने इमेजिनेशन, अपने थॉट जगत में, विचारों के जगत में जी रहे हैं। किसी भी तुम 15, 18, 20 साल के बच्चे को देखो, वो अगर सड़क पे चल रहा है बिना अपने मोबाइल फ़ोन के भी, तो वो थॉट जगत में चल रहा है, अंदर से कुछ सोच रहा है, कुछ बात कर रहा है। यानी हम सब उड़ रहे हैं इस समय। हमारे पृथ्वी के कनेक्शन वीक हैं, हमारी जड़ें कटी हुई हैं, और उस अवस्था में हम ध्यान करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, हमारा ध्यान सीधा आज्ञा चक्र पे जाता है, और ये डैमेजिंग है। ये मैं साधक मित्रों को बताना चाहता हूं। अगर तुम्हारा ध्यान सीधा आज्ञा चक्र पे जा रहा है, या तुम प्रेरित हो रहे हो आज्ञा चक्र पे ध्यान करने का, ये डेंजरस है, क्योंकि तुम्हारी जड़ें एस्टैब्लिश नहीं है अभी तक। तुम एक ऐसा वृक्ष बन रहे हो जो सारा ध्यान यहाँ कर रहा है, जिसकी नीचे की जड़ें खंडित हैं, जिसमें अभी शिव शक्ति का मिलन ही नहीं हुआ है, जिसमें अभी द्वैत मिले नहीं है, जिसमें अभी ऊर्जा और शिवत्व का मिलन नहीं हुआ है। क्योंकि उसी मिलन से शक्ति आएगी, बल आएगा। बिना बल के मैं यहाँ ध्यान करता हूँ तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस पैदा हो रहे हैं लोगों के अंदर। आए दिन आश्रम में साधक मित्र आते हैं मिलने के लिए,
और जो उनमें समस्या मैं देखता हूँ, आज्ञा चक्र पे ही ध्यान करते हैं सिर्फ, और साइकोलॉजिकली मानसिक रूप से थोड़े अस्त व्यस्त हो गए हैं, डिसबैलेंस्ड हो गए हैं ध्यान करके, क्योंकि सीधा ध्यान यहाँ कर रहे हैं वो, बिना जड़ों को एस्टैब्लिश किए, बिना इस यूनियन को एस्टैब्लिश किए। ऐसे लोगों से तुम भी मिल रहे होगे, तुम देख रहे होगे अपने आसपास, करेक्ट? दैट्स द प्रॉब्लम। इसलिए हमें अगर वाकई ही हमें आध्यात्म में सहजता और सरलता से प्रवेश करना है तो द्वार क्या है? अनाहत चक्र। डज दैट मेक सेंस? अभी तक हम बात को पकड़ पा रहे हैं? बिल्कुल। अब मैं तुम्हारे प्रश्न पे आता हूँ। ये भूमिका बहुत जरूरी है हमारे सभी साधकों के जानने के लिए। अब तुम्हारे प्रश्न पे आता हूँ। तुमने पूछा क्या लक्षण है कि अनाहत इम्बैलेंस्ड है? क्या लक्षण है? अब मैं कुछ लक्षण बताऊंगा जिनसे हमारे ज्यादातर साधक मित्र कनेक्ट कर पाएंगे जी। लक्षण अनाहत चक्र के वीकनेस के या बंद के, या ये ठीक से काम नहीं कर रहा का लक्षण। आपके पास सब होते हुए भी आपके भीतर एक चिड़चिड़ापन सा रहेगा, एक एंगर जैसा, गुस्सा, किसी भी बात पे आप चिड़चिड़ा जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, गुस्सा सा आ जाता है। आप संबंध नहीं बना पा रहे हो लोगों से गहरे, आपकी किसी ना किसी लोगों से, अपने प्रियजनों से भी बहस हो जाती है बिना किसी बात के भी। आपको संबंध बनाने में प्रॉब्लम होती है। संबंध बनाते हो तो उसमें जेलसी और पोजेशन का बड़ा अनुभव करते हो। हाँ, कभी पोजेशन है कि ये मेरा ही मित्र है, ये किसी और से क्यों बात करता है। हाँ, और कभी जेलसी कि इसने किसी और से क्यों बात कर ली। तो पोजेशन और जेलसी का अनुभव करते हो। ये साइकोलॉजिकल या इमोशनल एक्सपीरियंसेस हैं जो दर्शाते हैं कि इस व्यक्ति का अनाहत चक्र बहुत वीक है। आप लोगों पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाते, और डिससैटिस्फैक्शन रहेगी आपको, और हमेशा अपूर्णता का भाव रहेगा। वो जो वेदव्यास की कथा ही बताई मैंने, जैसे वेदव्यास को हुआ, जैसे उनके साथ हुआ, एक अपूर्णता का भाव, कुछ तो अनफुलफिल्ड है लाइफ, कुछ अनफुलफिल्ड है, कुछ मजा सा नहीं आ रहा। सब है, दोस्त हैं, मित्र हैं, विवाह सब है, कुछ अपूर्ण है। तो यानी अनाहत ब्लॉक्ड है। आप क्रिटिकल हो गए अपने प्रति बहुत, मैं ठीक नहीं कर रही, मुझे और बेटर करना है। आप बहुत क्रिटिकल हो अपने प्रति, और आप क्रिटिकल हो और लोगों के प्रति, उसने ये ठीक नहीं किया, वो ये ठीक नहीं कर रहा है। ये क्रिटिकलिटी अनाहत चक्र से आ रही है, उसके इनएक्शन से आ रही है, उसके डिसबैलेंस से आ रही है। आप, जो मैंने पीछे बोला, आप लोगों पे विश्वास ही नहीं कर पाते हो। कोई आपको सब कुछ भी दे रहा है, आपका तब भी उस पर पूर्णता विश्वास नहीं होगा। ये सब अनाहत चक्र के इम्बैलेंसेस आपके स्वभाव में आपको दिखने लगेंगे जी। इसके फिजिकल प्रभाव भी दिखने लगते हैं रंगोली। मतलब ये टेस्ट जैसा है, लोग देख सकते हैं इसको। कि एक भारीपन छाती पे रहेगा, सांस भारी सी रहेगी। एक होता ना हल्की सांस आराम से चल रही है, ऐसा नहीं, आपको हर थोड़ी देर बाद में एक ऐसे सांस आएगी। कुछ लोगों को देखो बैठे होंगे एकदम तो थके हुए हैं, एक सांस और जो एक लंग्स के एक फ्री फ्लो है वो नहीं होगा। श्वास की कुछ दिक्कतें डेवलप होने लगेंगी इन लोगों में। तो यानी अनाहत बहुत इम्बैलेंस चल रहा है। और चेस्ट के आसपास की मसल्स में वीकनेस रहेगी। हाँ, जो चेस्ट से जुड़ी हुई मसल्स हैं। अच्छा, इन लोगों का पोस्चर थोड़ा सा झुका होगा। हाँ, ये कभी भी छाती खोल के चलते हुए तुम्हें नहीं दिखेंगे। एक होता है ना व्यक्ति आराम से, ऐसा नहीं छाती चौड़ी करके नहीं बोल रहा, जो एक हमारा नॉर्मल स्पाइन का पोस्चर है कि कंधे पीछे, छाती थोड़ी सी आगे, एक नॉर्मल पोस्चर है इंसान का। इनका आपको, हाँ आपने भी ठीक कर लिया इन लोगों का पोस्चर आपको दिखेगा कंधे थोड़े आगे की तरफ और छाती की तरफ थोड़ा इनवर्ड बेंड। हाँ, हल्का सा ऐसा पोस्चर है। तो आप फिजिकल सिम्टम्स हैं, ये आप देख के बता सकते हो इस व्यक्ति का अनाहत चक्र इज वीक या इनएक्टिव है या डिसबैलेंस। क्योंकि जो भी हमारे अंदर होता है उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं। जो भी चक्र इम्बैलेंस्ड होगा वो दिखेगा आपको किसी ना किसी फॉर्म में। करेक्ट। और ये व्यक्ति अपने भीतर के भाव एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जिसको बोलते हैं ना सप्रेशन में रहेगा।
इसके भीतर किसी के प्रति प्रेम होगा, ये व्यक्त नहीं कर पाएगा। एंगर होगा, किसी के प्रति गुस्सा होगा, व्यक्त नहीं कर पाएगा। ये किसी को माफ़ भी नहीं कर पाएगा। ये पुरानी बातें भी याद रखेगा, हाँ, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, जिसको बोलते हैं ना रिजेंटमेंट। ये क्षमा नहीं कर पाएगा लोगों को आराम से। ये सारे अगर बिहेवियर पैटर्न्स हैं, ये अगर सारे आपके शरीर के पैटर्न्स हैं, ये सारे अगर आपके पोस्चर्स के पैटर्न हैं, तो ये सिग्नल है कि हमारा अनाहत इज़ नॉट फुली वर्किंग, इसमें कुछ ब्लॉकेजेस हैं जी। हाँ, और आध्यात्म के तल पे रंगोली, इस व्यक्ति में प्रेम भाव और भक्ति भाव बहुत कम होगा। ये दर्शाने की कोशिश करेंगे, ये बाहर से लेने की कोशिश करेंगे, किसी तरह से हम भक्ति भाव में आ जाएं, बट इनके भीतर होगा नहीं। तो जिसको हम बोलते हैं कि थोड़ा सूखापन होगा इन व्यक्तियों में। हाँ, ये भी हो सकता है कि तुम्हें उनकी त्वचा भी सूखी दिखे, हाँ, जिसको बोलते हैं ना ड्राई स्किन भी हो सकती है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। कुछ सूखापन है इनके भीतर, जो एक होता है एक जॉय ऑफ लाइफ, एक उमंग जीवन की, वो इनके तुम्हें स्वभाव में नहीं दिखेगी। ये सारे इश्यूज हैं अनाहत चक्र के ब्लॉकेज के, और ये फिर सीरियस एलिमेंट्स क्रिएट करता है, मतलब हार्ट ब्लॉकेज तक भी ये क्रिएट कर सकता है। ये सभी अनाहत चक्र के ब्लॉकेज के सिग्नल्स हैं। गुरुदेव, तो आपने जैसा कहा, यूँ तो सारे चक्र इम्पोर्टेंट हैं हमारे जीवन में, बट अनाहत सबसे इम्पोर्टेंट है और हमने उसकी इम्पोर्टेंस को भी जाना। अब इसी चक्र को एक्टिवेट कैसे किया जाए? ये अब हम इसके क्या कहते हैं उसको, प्रैक्टिकल तत्व में प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल। हर चक्र को रंगोली एक्टिवेट करने के कुछ विधियां हैं। तो मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि ऐसे तो विधियां बहुत गहरी हैं, बट कुछ ऐसी विधियां जो हमारे साधक मित्र इजीली सिक्योरली कर सकते हैं जी। अगर छोटी सी चीज से शुरू करें। अगर आपको अपने अनाहत चक्र को और एक्टिवेट करना है, तो सबसे पहला आपको जो करना है, आपको जीवन के प्रति, जीवन के हर अनुभव के प्रति एक अनुग्रह, हाँ, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रैटिट्यूड, एक भाव रहे कि जितना मिला है मुझे, बड़ा आनंद है उसका, बड़ा धन्यवाद है उसका। ये धन्यवाद का भाव तुम जितना महसूस करोगे और जितना व्यक्त करोगे जबान से, उतना अनाहत चक्र और एक्टिवेट होगा। अब तुम देखो ये करना कितना आसान है। छोटी सी चीज के लिए मैं एक पानी का ग्लास पीता हूँ, मैं एक पानी का घूंट पीता हूँ और मैं धन्यवाद की, इस शीतल जल ने मेरे कंठ को कितना आराम दिया। एक छोटा सा, बट आप रियलाइज नहीं कर रहे कि ये आपके अनाहत चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका एक एक अणु आपके शरीर का आपकी हर थॉट को और आपकी हर वाणी को सुन रहा है। तो ये मत मानो कि सिर्फ सामने वाला तुम्हारी बात सुन रहा है, तुम्हारा खुद का शरीर, तुम्हारी खुद की ऊर्जा, तुम्हारा एक एक चक्र तुम्हारी हर बात को सुन रहा है। तो ये जो हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, व्यक्त करना अनुग्रह को, अहोभाव को, जीवन के हर परिस्थिति में एक बहुत पावरफुल टूल है अनाहत को एक्टिवेट करने का। एक चीज। दूसरा, मैं जितना किसी के प्रति करुणा की दृष्टि रख पाऊं, अब ये भी करना कोई मुश्किल नहीं है। चाहे तुम कुछ करो मत, तुम एक पौधे को देख रहे हो तो करुणा की दृष्टि से तो देख सकते हो कि अरे इसकी कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं, थोड़ा जल डाल देता हूं इसमें। अगेन इसकी साइंस गहरी है कि तुम्हारे अनाहत चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। तुम कोई ऐसा संगीत सुनना शुरू करो जिसमें तुम अपनी सारी चेतना, जो भी तुम्हें संगीत पसंद है, तुम अब उस संगीत के सुनते सुनते उस ध्यान को अनाहत पे लेके जाओ। अब मैं ध्यान की विधि की बात कर रहा हूं कि जब तुमने आंख बंद करी, तुम अपने ध्यान को आज्ञा की बजाय तुम अनाहत, तुम फील करो कि तुम ध्यान को यहाँ लेके जा रहे हो। जब तुम एक सांस ले रहे हो गहरी, उस सांस को तुम अनाहत तक फील करो जाते हुए, एज इफ तुम्हारी श्वास तुम्हारे अनाहत को छू के उसको नर्चर करके फिर बाहर जा रही है जी। तीसरा, अनाहत का रंग है हरा रंग। yes. तुम अपने आसपास के वातावरण में थोड़ा हरा रंग इंट्रोड्यूस करो। okay. तुम कुछ कपड़े ऐसे पहनो जिनमें कुछ हरी स्ट्रीक हो, जैसे अभी ये शॉल में देखो, ये थोड़ी सी आज बाई चांस, हाँ, कुछ हरा रंग है इसके अंदर। हाँ,
हमारे आसपास तुम्हारे भी आसपास ये पौधे, Studio is स्पीकिंग ट्री के तो लोगों में filled ही with- हरा रंग है। ये हरा रंग जितना तुम्हें दिखेगा, तुम्हारे आसपास रहेगा, उतना अनाहत एक्टिवेट होगा। Wow. तुम जितना हरे रंग के सब्जियां खाओगे, इट विल हेल्प। वो भी अनाहत चक्र की मदद कर रहा है एक्टिवेशन के लिए। गुरुदेव, कुछ लोग नेचुरली ग्रीन सब्जियों को डिस्कार्ड करते हैं। तो कभी भी Sign देखना है उस ये, व्यक्ति हाँ। में अनाहत चक्र के जो मैंने पीछे लक्षण बताए वो तुम्हें दिखेंगे, उनमें बिल्कुल। लैक ऑफ एक्टिवेशन होगा अनाहत चक्र का। So fascinating how everything is interconnected in हर this चीज यहाँ universe. इंटरकनेक्टेड Yes. है। और अभी जैसे हमने बोला कि तुम ध्यान पर्पसफुली अनाहत पे लेके आओगे, तुम मौन में बैठोगे, तुम पूरा जब अनाहत पे ध्यान लगाओगे तो एक घटना और घटेगी। अनाहत चक्र से उठता हुआ तुम्हें अनाहत नाद भी सुनाई पड़ेगा, जो यूनिवर्स का साउंड है। द साउंड ऑफ द यूनिवर्स। Wow. जब भी तुम्हारे अनाहत चक्र के ध्यान में गहराई आएगी, तुम्हें अनाहत नाद सुनने लगेगा। ये किसी भी रूप में हो सकता है। ये एक सटल ओम की साउंड हो सकती है, ये सटल किसी बांसुरी की साउंड हो सकती है, बहुत सटल साउंड होगी और तुम बहुत विविडली देख पाओगी कि कहीं बाहर से नहीं आ रही। ये मेरे कानों का श्रवण नहीं है, ये भीतर से उठ रही है। ये भीतर से उठ रही है। तुम ध्यान में बैठो तो तुम थोड़ी देर अपना राइट हैंड अपनी छाती के बीच में रखो, अपना लेफ्ट हैंड उसके ऊपर रखो, हाँ, और फिर कुछ सांसें गहरी लो। हाँ, तुम ओम का उच्चारण जब करते हो तो छाती पे अपना राइट हैंड अपनी चेस्ट के सेंटर जो अनाहत का बिंदु है वहाँ रख के जब ओम का उच्चारण करोगे, यू विल फील वाइब्रेशन, तरंगित होता दिखेगा तुम्हें ये सेंटर। ये सारी विधियां हैं जिससे धीरे धीरे अनाहत चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। सिंपल पर मैं बहुत यौगिक में नहीं जा रहा। ऑफ कोर्स कुछ आसनों की विधि है, उनसे भी एक्टिवेट होता है, बट वो थोड़ा एक अलग रास्ता है, अभी पॉडकास्ट में बताना मुश्किल है। मगर एक चीज और बता देता हूँ जी। तुम अपने पोस्चर का ध्यान रखो। व्हेन यू आर सिटिंग, जब तुम चल रही हो, जब तुम बैठे हो, जब तुम बात कर रहे हो किसी से, तुम्हारे पोस्चर में तुम्हारे कंधे थोड़े पीछे रहें और थोड़ा जैसे चेस्ट ओपन रहे। हाँ, और जितना लंग कैपेसिटी तुम बढ़ाओगे अपना चेस्ट ओपन करके सांस लेके, जब तुम लंग भरते हो अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है। जैसे छाती खोल के चलते हो, अनाहत चक्र जैसे एक्टिवेट छोटे होता है। बच्चे कितना गहरा सांस लेते हैं ना, Exactly. और कितना लविंग होते हैं इसीलिए। एग्जैक्टली। और हम यहाँ सांस लेके यहीं से निकाल देते, सिर्फ यहाँ तक, नीचे जा ही नहीं पाते नीचे जा अनाहत नहीं तक। पाते, बिल्कुल। आई थिंक बच्चों के जितना अनाहत चक्र को कोई मास्टर नहीं करता है। तभी तो इतना प्रेम है उनके अंदर, हाँ, इतना करुणा है उनके अंदर। यस, अभी गुस्सा होंगे, थोड़ी देर में आके फिर से तुम्हें गले लगा लेंगे। बिल्कुल। बट बड़े होके हम ये नहीं कर पाते। तो तुमने अच्छा पॉइंट बोला रंगोली। देखो, जब हम जन्म लेते हैं हमारे मेजर चक्र सारे एक्टिवेटेड होते हैं, बट जैसे जैसे जीवन की कंडीशनिंग होती है, हम गलत पाठ सीखते हैं। जैसे मैंने बोला, स्कूल से ही सिखाया जाता है कि सिर्फ यहाँ फोकस करना, हाँ, सारा पढ़ो, यहाँ याद रखो, सब चीज यहाँ करो, किसी से अपना गिफ्ट, अपना टॉय शेयर मत करो। माँ बाप ऐसा बोलते हैं बच्चों को, हाँ, कि अरे हर बार तुम ही अपना बैट क्यों लेके जाते हो खेलने के लिए, उसको भी तो बोलो अपने दोस्त को, तुम अपनी साइकिल क्यों दे रहे हो उसको चलाने के लिए। हमने कभी ध्यान नहीं दिया। जब हम ऐसी बातें बच्चे को सिखा रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग, हम उसका अनाहत बंद कर रहे हैं कि ये मेरा है, उसे पोजेसिव बना रहे हैं। एग्जैक्टली। और इस प्रोसेस में धीरे धीरे उसका अनाहत चक्र बंद हो जाता है, वो प्रेम करना भूल जाता है, और फिर हमें यहाँ सिखाना पड़ता है उसके दुष्परिणाम कि कैसे इसको खोलो। तो कितना अच्छा सूत्र निकला इसमें से। जैसे छोटा बच्चा बिना किसी सोच विचार के अपना कुछ भी किसी को गिफ्ट देने को तैयार रहता है, तुम्हें जरूरत है तुम ले जाओ। इसको हम सेवा या दान की परंपरा बोल सकते हैं। एक ये बहुत पावरफुल टूल है अनाहत को एक्टिवेट करने का, गिविंग, सेल्फलेस। और इसका अद्भुत परिणाम होता है कि तुम अपने भीतर एक अबंडेंस को फील करते हो, क्योंकि मेरे पास है तभी तो मैं दे रहा हूँ। एग्जैक्टली। एक जो वो जो वेद व्यास जी में डिससैटिस्फैक्शन या अनफुलफिलमेंट था, जो भागवतम लिख के कंप्लीट हो गया, ये अनाहत खुलने से कंप्लीट हो जाएगा। तुम इस पृथ्वी पे ऐसे चलोगे कि तुम यहाँ के राजा हो, कि तुम सब, यू ओन एवरीथिंग, ये पूरा जगत तुम्हारा है। जो वासुदेव कुटुंब की परिकल्पना है, हम उसमें अनाहत से ही प्रवेश कर सकते हैं, और कोई तरीका बुद्धि से प्रवेश नहीं होता उसमें।
वो सिर्फ अनाहत है। तो ये कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिससे तुम अनाहत में प्रवेश करते हो। जैसे और छोटी चीज़ बताता हूँ, तुम भोजन करने बैठते हो जी। तुम धन्यवाद का भाव दे दो उस भोजन के प्रति कि हे ईश्वर धन्यवाद हर उस व्यक्ति का जिसने सहयोग दिया ये भोजन यहाँ तक पहुँचने में। बिल्कुल। वो फार्मर से लेकर वो जिसने ये बनाया, जिसने ये परोसा, जिस फैक्ट्री में ये गेहूं का आटा बना, उस सूर्य की किरण का जिसने इस गेहूं के प्लांट को बढ़ाया था, उन जीवाणुओं ने जो सॉइल के अंदर चल के माइक्रोब्स जो थे जिन्होंने इस पौधे को पोषित किया, जिन्होंने इसकी जड़ों को मजबूत किया, पानी का, इस नेचर के हर तत्व का, हवा का। जब तुम इसका धन्यवाद दे के वो फूड ग्रहण करते हो, ये धन्यवाद की प्रक्रिया ने तुम्हारे अनाहत को खोल दिया। यस। एक बात और याद आ रही है, हर चक्र का एक अपना एलिमेंट है। अनाहत का एलिमेंट वायु है ना? ये वायु का केंद्र है। जितना तुम प्राणायाम की गहरी विधि करोगे उतना अनाहत एक्टिवेट होगा, क्योंकि तुम वायु को के प्रोसेस को एक्टिवेट कर रहे हो। तो बहुत सारी प्राणायाम की टेक्निक्स या विधियां हैं वो अनाहत को और एक्टिवेट कर देती हैं। हाँ, तो श्वास तो गहरी कर ही दो जी। हाँ, इट विल हेल्प टू एक्टिवेट अनाहत चक्र। ब्रीथ लाइक अ चाइल्ड। हाँ, अगर हम कंक्लूड करें इस पॉडकास्ट से। और फिर एज आई सेड कि ईश्वर का आशीर्वाद हुआ तो तुम्हें अनाहत नाद भी सुनने को मिलेगा, भीतर से उठता हुआ एक नाद जो तुम्हें पता है कि वो ईश्वर के जगत का नाद है। और वो तुम्हें ईश्वर से कनेक्ट करेगा। वो ही तुम्हें ईश्वर से कनेक्ट करता है। तो ये याद रखना कि अनाहत इज द कनेक्टिंग पॉइंट। इसको मिस किए बिना मेरी दृष्टि से कोई साधना संभव नहीं है। तो गुरुदेव, अगर किसी ने, आपने जो हमें टिप्स बताई उनसे अगर अपना अनाहत चक्र बैलेंस किया, तो हम अनाहत चक्र को इमोशन से एसोसिएट करते हैं, हम उसे अनकंडीशनल लव से करते हैं। Correct. तो क्या वो अनकंडीशनल लव मास्टर करेगा? मास्टर करने की उसमें काबिलियत आ जाएगी। और मैंने अनकंडीशनल लव की बात गुरुदेव इसलिए की क्योंकि हमारे रिश्तों में हम सोचते हैं कि हम अनकंडीशनल लव करते हैं, बट बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। दूसरे लोग तो छोड़िए, हम खुद से भी अनकंडीशनल लव नहीं करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपना अनाहत चक्र बैलेंस कर रहा है तो रिश्तों में क्या प्रभाव आएगा, ये भी मैं जानना चाहूंगी। सुंदर प्रश्न है रंगोली। रिश्ते हमारे अक्सर बड़े कंडीशनल होते हैं जी। मैं कुछ हार्ड ट्रुथ बोलता हूँ। हमारे अक्सर सभी रिश्ते बड़े ट्रांजैक्शनल नेचर के, यानी लेन देन के। तुमसे मुझे ये मिल रहा है, मुझे तुमसे वो मिल रहा है, और मुझे तुम्हें ये देना है, बड़ा लेन देन। लोगों को तो छोड़ो, हमारा परमात्मा से भी रिश्ता ना बड़ा लेन देन का है। भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो तो इतना मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। करेक्ट, ये लेन देन का रिश्ता है। जैसे ही तुम्हारा अनाहत एक्टिवेट होता है, तुम्हारे सभी रिश्ते, मानव के रिश्ते, तुम्हारे एनिमल्स के साथ, पेड़ पौधे, इस पूरी जगत प्रकृति के साथ तुम्हारा रिश्ता जो है वो पूरा, वो बहुत अनकंडीशनल हो जाता है। अब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं। हाँ, अब तुम बस देने की कला में आ जाते हो। हाँ, कुछ वहां से मिले तो प्रसाद है, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब तुम अपने किसी प्रियजन के लिए कुछ कर रहे हो, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन नहीं कि इन रिटर्न मुझे ये मिलेगा जी। यहाँ तुम रियल स्वतंत्रता में प्रवेश करते हो। नहीं तो रिश्तों में हम प्रतंत्र होते हैं। बिल्कुल। मीनिंग मोस्ट ऑफ द टाइम रिश्तों में, क्योंकि ये लेन देन का है, हम उसके अधीन होते हैं, अटैच हो जाते हैं और अधीन भी हो जाते हैं। हम स्लेव बन जाते हैं उन लोगों का, क्योंकि बड़ा लेन देन चल रहा है। मैंने ये नहीं किया तो मुझे वो नहीं मिलेगा। Absolutely. तुम पहली बार स्वतंत्रता का अनुभव ही अनाहत के एक्टिवेशन से करते हो। तुम हर चीज से स्वतंत्र हो जाते। तभी मैंने बोला कि ये तुम्हें, ये जो पृथ्वी का जगत है, गुरुत्वाकर्षण का जो जगत है, ये तुम्हें यहाँ से मुक्त करके ये ईश्वर के जगत में ले जाता है। और मैंने पीछे बोला ये वायु तत्व है। वायु तत्व की क्या क्वालिटी है रंगोली? हल्का है, मूव करता रहता है, बंधन मुक्त है वायु तत्व। जब तुम्हारे भीतर का ये वायु तत्व एक्टिवेट होता है तो तुम रिश्तों में रहते हुए भी बंधन मुक्त हो जाते हो। इमेजिन कि तुम रिश्तों में हो बट यू आर वेरी फ्री। वो अब तुम बंधे नहीं हो रिश्तों से। कोई रिश्ता तुम्हें नहीं बांध रहा, कोई रिश्ता नहीं बांध रहा, ना ही तुम किसी को बांध रहे हो। रिश्तों में अब हल्कापन आ जाता है। नहीं तो हमारे रिश्ते बड़े भारी कर देते हैं हमें। Absolutely. अब रिश्ते तुम्हें उड़ान देने लगते हैं। अदरवाइज ये रिश्ते हमें
बहुत मित्र आते हैं, साधक आश्रम में मिलते हैं और बोलते हैं मैं गृहस्थ हूँ और इस वजह से मैं साधना नहीं कर पा रहा। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, तो बेसिकली तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारे रिश्ते बंधन बन गए, बोझ हैं और तुम्हें उड़ने नहीं दे रहे ईश्वर के जगत में। यस। और तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारा अनाहत एक्टिवेटेड नहीं है। रिश्तों में कमी नहीं है, अपने प्रियजनों पे मत ब्लेम करो तुम अपनी साधना कि मैं नहीं कर पा रहा। तुम्हें ब्लेम अगर करना है तो अपने अनाहत को करना है कि तुमने उसको एक्टिवेट नहीं किया। जिस दिन तुम्हारा अनाहत एक्टिवेट होता है, तुम्हारे रिश्तों में तुम हल्कापन महसूस करते हो, तुम्हारे व्यक्तित्व में तुम हल्कापन महसूस करते हो, तुम हर तरह के बोझ से मुक्त हो जाते हो, तुम हर तरह की कंडीशन से मुक्त हो जाते हो, तुम्हारे अंदर वायु तत्व के गुण आ जाते हैं, तुम पृथ्वी पे चलते हुए उड़ता हुआ महसूस करते हो क्योंकि बंधन से मुक्त हो गए। तुम्हारे अंदर इतना एक हल्कापन आ जाता है कि कितनी मर्जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, 1000 लोगों को तुम्हें रोज खाना भी खिलाना है, तुम्हें बोझ नहीं लगता। हो तुम्हारा परिवार 10,000 लोगों का भी होता है, तुम्हें बोझ नहीं लगता, क्योंकि अनाहत एक्टिवेट है, हल्कापन आ चुका है भीतर, हर चीज इस जीवन की लाइट हो गई है। तो भीषण से भीषण समस्या के समय भी तुम लाइट फील करते हो, कोई बोझ नहीं है, और हवा की तरह तुम अपना मार्ग ढूंढ के हर चीज से मुक्त हो जाते हो। मतलब क्योंकि बहना सीख गए ना तुम। जीता जागता मोक्ष। जीता जागता मोक्ष, यार Liberation. कितना सुंदर शब्द बोला तुमने। यस। ये जीता जागता मोक्ष जैसा है। मोक्ष भी तो हमें यही सिखाता है ना कि कर्म बंधन को छोड़ के बस। मुक्ति, ये जीवित Exactly. मुक्ति है जब हम हमारे अनाहत चक्र पे काम कर लेते हैं। और इसका रहस्य अनाहत में है। बिल्कुल। है ना? तो सभी साधक मित्रों के लिए ये सोचने का विषय नहीं है, क्योंकि सोच सोच के ही तो बुद्धि को हमने इतना कठोर बना लिया। ये अनुभव का विषय है। अब कुछ जो मैंने प्रक्रियाएं बताएं, आप इनको जब करना शुरू करोगे तो अनुभव करोगे, ये जो शीतलता, ये जो हल्केपन की मैं बात कर रहा हूँ, तुम इसको जीना शुरू कर दोगे। और जब रिश्तों को हल्केपन में, मतलब हल्का होके, स्वतंत्र होके जियोगे, तभी वहाँ अनकंडीशनल लव बहेगा, नहीं तो वहाँ लेन देन बहेगा सिर्फ। दैट्स द सीक्रेट। सो ब्यूटीफुल। गुरुदेव, प्रेम को वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट वाइब्रेशंस कहा जाता है, और आज हमने बात की कि अनाहत चक्र प्रेम से कनेक्टेड है। तो ये डिस्कशन करते करते मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर हम सब लोग, सब तो नहीं बट मेजॉरिटी ऑफ अस, अगर हम हमारे अनाहत चक्र पे काम करें तो सोचिए कि कितना इम्पैक्ट इस दुनिया में होगा। हम वर्ल्ड को हील कर सकते हैं। इनफैक्ट, अच्छा बोला आपने रंगोली, इनफैक्ट जब आपका स्वयं का अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है, पूर्णता चल रहा है, काम कर रहा है, ऊर्जा का फ्लो बिल्कुल कहीं भी रुका नहीं है, वहां पे हीलिंग स्वतः तुम्हारे थ्रू होने लगती है बिना किए। तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र के आसपास कोई व्यक्ति बैठेगा भी तो वो प्रेम का, हल्केपन का, आनंद का और इस हीलिंग का अनुभव करने लगेगा। तुम यहाँ बैठ के जगत की हीलिंग के लिए अगर प्रार्थना करोगी अनाहत से, तो उसका इम्पैक्ट दूर तक जाएगा। याद करो, मैंने पीछे बोला 100 गुना ज्यादा इसका बायोमैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, तो ये बिल्कुल संभव है, और किसी दिन विज्ञान इस बात को प्रूव करेगा कि अगर 10,000 लोग एक साथ बैठ के, जिनका अनाहत एक्टिवेटेड है, अनाहत पे ध्यान करके अगर वो प्रार्थना करें वर्ल्ड पीस की, लोगों की हीलिंग की, उस प्रार्थना का परिणाम हमें इमीडिएटली देखने को मिलेगा। इमीडिएटली देखने को मिलेगा, और हम उसको मेजर कर पाएंगे, क्योंकि अनाहत से वो ऊर्जा बाहर की तरफ फैलने लगती है। तो अगर तुम्हें वाकई किसी भी हमारे साधक मित्र को अगर वाकई हीलिंग की तरफ जाना है, लोगों की मदद करनी है, लोगों को हील करना है, उनके दुखों से, उनके कष्टों से मुक्त करना है, तो तुम्हें अपने अनाहत को एक्टिवेट करना होगा, और तब हीलिंग करने के गुण तुम्हारे अंदर स्वतः जागृत हो जाएंगे। हाँ? बिना किसी टेक्निक को सीखे भी। अब तुम्हें बताता हूँ, बड़ी कहानियां हमने सुनी कि आप किसी सिद्ध व्यक्ति के पास गए, उनकी बस प्रेजेंस में ही बैठे और तुम्हें टांग में दर्द था, वो स्वतः ठीक हो गया कि उन्होंने केवल हाथ रखा और सब सही हो गया। करेक्ट। और बहुत बार तुमने ये भी सुना बिना हाथ रखे, हाँ, कि मैं तो बस उनके पास थोड़ी देर बैठी थी और जो मेरा इतना भारीपन था, मैं इतना बोझ लेके गई थी प्रश्नों का उनके पास, वो बस बैठते ही मैं हल्की हो गई। इसका एक और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ।
आश्रम में बहुत मित्र आते हैं मिलने, प्रश्न लेके आते हैं, और वो अक्सर बोलते हैं कि आपके समीप बैठते हैं 2 मिनट, वो जो प्रश्नों का बोझ लेके आए थे वो प्रश्न नहीं होते, ऐसा लगता है कुछ पूछने योग्य है नहीं, बस हमें ऐसे ही बैठना है आपके पास। हाँ, ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है? ये जो प्रश्नों का बोझ लेके आए थे, इनके प्रश्न तिरोहित कैसे हो गए बस पास बैठने मात्र से? हाउ डिड दिस हैपन? जैसा मुझे फील हो रहा है, पॉडकास्ट से पहले मेरे पास क्वेश्चंस थे बट अभी एक नेचुरली फ्लोइंग डिस्कशन हो गया। तो वो बोझ रूपी प्रश्न तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि वो जो अनाहत की ऊर्जा है, वो जो अनाहत की वाइब्रेशन है, वो फैल के सभी पे काम करती है। जो भी तुम्हारे किसी संत को कभी तुमने टेस्ट करना हो, वैसे तो अच्छी बात नहीं है टेस्ट करना हाँ, शास्त्र उसकी अनुमति नहीं देते, बट मैं उसकी अनुमति देता हूँ। यू मस्ट टेस्ट। हाँ, ऐसे अंधविश्वास नहीं करना जगत में, ना किसी नॉलेज पे, ना किसी स्क्रिप्चर पे, ना किसी संत पे। हाँ, अंधविश्वास नहीं, अनुभव। हाँ, तो अगर तुमने कभी किसी संत को टेस्ट करना है जैसा, तो उसका सिर्फ एक ही बड़ा अच्छा तरीका है, तुम 8-7 मिनट उनके ऊर्जा क्षेत्र में बैठो और देखो तुम्हारा हृदय में क्या परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारे हृदय में प्रेम करुणा जाग रही है, तुम्हारे हृदय में पीस जाग रहा है, तुम्हारे अंदर जो कौतूहल चल रहा था वो शांत हो रहा है कि नहीं? और अगर वो सब हो रहा है, कौतूहल शांत हो रहा है, तुम जिन प्रश्नों को लेके आए थे वो तिरोहित हो रहे हैं। हाँ, तुम सहजता में बैठ गए कि वैसे जीवन में इतनी कोई दिक्कत है नहीं जितना मैं सोच रही थी, उतनी परेशानी। अगर तुम्हें ऐसा भाव आने लगे, ये प्रमाणित करता है कि उस संत का अनाहत बहुत शुद्धता से एक्टिवेटेड है, कि उसके ऊर्जा क्षेत्र में ही आपके बोझ हल्के हो रहे हैं। आप एक हल्केपन का, एक आनंद का, एक पीस का अनुभव कर रहे हो। और सोचो अगर ऐसे 10,000 लोगों का अनाहत एक्टिवेट हो और वो एक साथ बैठे हों तो बहुत पावरफुल एनर्जी होगी। उनकी चेतना आसपास के पत्थरों को भी शांत कर देगी। अगर आसपास आसुरिक एनर्जी होगी उसको भी शांत कर देगी, जिस प्रकार सत्संग में होता है, जैसा सत्संग में होता है। हाँ। ये सारा खेल अनाहत का है। और फिर तुम्हारी वाणी में, वो कहते हैं ना, मिठास आने लगती है। ये मिठास वाणी में ट्रेनिंग से नहीं आती है, ये कोई ऐसा नहीं है जो तुम बाहर से गुण सीखते हो। अगर किसी की वाणी में मिठास आ रही है तो ये अनाहत से आती है। एक समझ लो, कैसे बताऊं, कुछ चीज़ों को, कुछ अनुभवों को बताना कभी मुश्किल हो जाता है। ऐसा समझो कि एक मीठी रसधार बहने लगती है तुम्हारे हृदय में। स्वीटनेस फॉर लाइफ। द बेटर एक्सप्रेशन होगा कि कोई एक मीठी धार बह रही है तुम्हारे हृदय में, और जब तुम्हारी वाणी कुछ बोल रही है तो वो हृदय से मीठी धार तुम्हारी वाणी पे वास करके तुम्हारे शब्दों से व्यक्त हो रही है, तो वाणी मिठासपूर्ण होने लगती है। ये भी अनाहत से होगा, ये भी किसी और चक्र से नहीं होता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो तुम टेस्ट भी कर सकते हो, स्वयं का अनुभव भी कर सकते हो, और किसी और संत को अगर टेस्ट करना है, किसी और व्यक्ति को टेस्ट करना है, तो उसको भी तुम देख सकते हो, मगर रहस्य अनाहत। गुरुदेव, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे, एंड आई एम श्योर कि व्यूअर्स का भी होगा। आपने कहा कि अनकंडीशनल, जैसे एक बच्चा प्यार करता है वैसे प्रेम कीजिए, और ये हमारे अनाहत चक्र को एक्टिवेट करेगा, उसे बैलेंस करेगा, और हमें करना भी चाहिए। बट लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ हमें लव्ड फील नहीं होता है, वहाँ पे प्यार देना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ कैसे अनकंडीशनली गिविंग होना चाहिए जब हमें सामने वाले से वो प्रेम नहीं मिल रहा है? अनकंडीशनल लव का, प्रेम का मतलब ही यही है कि सामने वाला क्या कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, चाहे वो हमें हर्ट कर रहा हो, वो उसका कर्म। ओके, देखो, जो तुम वाणी बोल रही हो, जो तुम व्यवहार कर रही हो, वो तुम्हारा कर्म जी, मेरा कोई लेना देना नहीं उसमें। हाँ, अब अगर तुम्हारा व्यवहार या वाणी एक तरह की है, बट मुझे तो अपने व्यवहार और वाणी में स्थित रहना है, हाँ, तो मैं तो वही देता रहूं तुम्हें जो मेरा स्वभाव है। और अगर मेरा स्वभाव अनाहत पे केंद्रित है तो वहां से तो फिर प्रेम करुणा ही निकलेगी। समझ रहे हो बात को? दूसरी बात भी मैं ये बताना चाहता हूं, तुम अनकंडीशनल लव को मत पकड़ो अभी। ओके, तुम ऐसा समझो कि अनकंडीशनल लव अनाहत के एक्टिवेट होने का फल स्वरूप बहेगा,
ओके। उसकी प्रैक्टिस मत करो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनकंडीशनल लव की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। ये ओवरफ्लो है जब अनाहत एक्टिवेट होगा। ये नेचुरली होगा। तुम प्रैक्टिस मत करो उसकी। अनाहत को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस क्या करनी है? मैंने जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें बोली थी, अहोभाव, धन्यवाद का भाव, अनुग्रह का भाव, हाँ, और गिविंग का भाव। कि ये तुम्हें शॉल अच्छा लग रहा है, अच्छा ले लो, कोई बात नहीं, मेरे पास 5 और पड़े हैं। हाँ? तुम थोड़ा सा अबंडेंस से ऑपरेट करना शुरू करो। तुम थोड़ा सा विश्वास से ऑपरेट करना शुरू करो। अनकंडीशनल लव मत करो अभी तुम, क्योंकि वो तुम्हारे बस में नहीं है। क्योंकि वो तो जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा तुम कर नहीं पाओगे। हाँ, बट धन्यवाद तो तुम प्रकट कर सकती हो, जीवन के प्रति, लोगों के प्रति, हर चीज के प्रति। वहां से शुरू करो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है सभी साधक मित्रों को कि अनाहत चक्र को एक्टिवेट करने का प्रोसेस शुरू करना तो ये ग्रैटिट्यूड यानी अहोभाव से, धन्यवाद के भाव से होगा। और जब ये चक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो इसका परिणाम, फलस्वरूप होगा अनकंडीशनल लव। रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट है इसका। yes. हाँ, वहां से शुरुआत नहीं करनी है। ठीक, बहुत सुंदर तो ये इम्पोर्टेंट था जी। तो गुरुदेव, आज के इस बेहतरीन डिस्कशन को मैं एक अनाहत चक्र की मेडिटेशन के साथ ही खत्म करना चाहूंगी। आप आए हैं आज हमारे स्टूडियो में, तो हमारे व्यूअर्स को ये सौभाग्य भी मिलना चाहिए कि आज हमने उस हार्ट चक्र की तो बात की है, तो एक छोटा सा मेडिटेशन जो कि हम अगर कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, अगर हम आपके साथ कर पाएं और हमारे व्यूअर्स भी उसका लाभ उठा पाएं तो बहुत अच्छा होगा। गुड, लेट्स डू दैट। यस। तो बस हम आँख को बंद कर लेते हैं। आप जहाँ भी बैठे हैं, बस उस जगह, उस स्थिति में पूर्णतः इस समय स्थित हो जाएं। कोई और विचार नहीं। और एक लंबी गहरी सांस लें। अनुभव करें ये सांस आपके अनाहत चक्र को छू रही है। धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस अनाहत को छूते हुए। धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस छाती के बीचों बीच अनाहत चक्र को छूते हुए। और छोड़ें। अब अपना सारा ध्यान छाती के बीच अनाहत चक्र पे लेके जाएं। केंद्रित कर दो अपने ध्यान को। जैसे कि भीतर की आंखों से तुम सिर्फ अनाहत चक्र के हरे से रंग के प्रकाश को देख रहे हो। सारा ध्यान इस अनाहत पे केंद्रित। हर श्वास बस इस अनाहत को छू के आ रही है। और ये कुछ पंक्तियां अब आप मेरे साथ दोहराएंगे। अहो भाग्य कि इस जीवन में इतना कुछ मिला मुझे। धन्यवाद इस पृथ्वी का
जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का धन्यवाद। उन सभी गुरुजनों का जिनसे आज तक मैंने कुछ भी सीखा। धन्यवाद उस ईश्वर का जो सतत मेरी चेतना को एक मार्गदर्शन दे के शिव चेतना की ओर प्रेरित कर रहे हैं। अनंत धन्यवाद मेरे शिव का, जिनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। इस शरीर का धन्यवाद, इन श्वासों का धन्यवाद। और मेरे चेहरे पे आती हुई इस मुस्कान का भी धन्यवाद। और इस मीठी मुस्कान के साथ एक लंबी गहरी सांस लेके धीरे धीरे आंखें खोलें। इस मुस्कान और इस धन्यवाद भाव के साथ जीवन को जीने का संकल्प लें। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। और गुरुदेव आपका धन्यवाद। आज इस डिस्कशन के माध्यम से ऐसा ही फील हुआ कि स्पेशली मैंने तो कि मेरा हार्ट चक्र मैंने बैलेंस किया आज के आपके इस ज्ञान से, इस वाणी से। सो आई एम श्योर कि ये सेम मैसेज, ये सेम फीलिंग हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंच रही हो। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू रंगोली, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज हमने अनाहत चक्र को समझा। देखिए जब भी हम चक्र की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक योगिक पर्सपेक्टिव से हम चक्र को समझेंगे, बायोलॉजी समझेंगे। बहुत ही स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल तरीके से हमने इस चक्र की शुरुआत की, इसके नुआंसेस को समझा, कैसे जाना कि शिव और शक्ति का मिलन यहाँ पे है, ये जाना कि कैसे ये चक्र इस धरती का और ईश्वर का मिलन है, कैसे आपको ईश्वर से जोड़ता है। तो आई एम श्योर कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद आपने भी इस चक्र की इम्पोर्टेंस समझी होगी और आप भी डेफिनेटली इस पर काम करेंगे, क्योंकि यही है जो आपके अंदर की शिव और शक्ति को मिलाएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। आप क्या टेक्निक्स करते हैं, कौन से मेडिटेशन करते हैं, आप आज के इस पॉडकास्ट से कौन सा ज्ञान अप्लाई करने वाले हैं जिससे आप अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करेंगे। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी टॉपिक्स बताइए जो कि आप चाहते हैं कि हम आने वाले पॉडकास्ट में गुरुदेव के साथ डिस्कस करें। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।